आपकी बात आपके साथ बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं थारा भाई पिन्ना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो बहुत सारे भाई कमेंट आ रहे थे, स्पेशली ललित बडाड़ा। तो भाई की आज डिमांड पूरी कराएंगे, आज तारी मुलाकात करवाएंगे कमल हरिपुरा। बहुत ही अच्छे गायक हैं, युवा कलाकार साथी है हमारे, बहुत ही सुपर डुपर हिट गाने वाले रहे हैं। सारी बातचीत इंट्रो के बीच में कराएंगे। तो सारे भाई वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिए और भाई कमेंट जरूर करके जा रहे हो। जिन जिन कलाकार आता इंट्रो देखना चाहो जरूर कमेंट करा करो और वीडियो का अंत तक जरूर बने रहियो भाई। तो सबसे पहले कमल भाई हरिओम राम राम। हरिओम राम राम पिन्ना भाई। बदलता दौर के सभी दर्शकों को, सभी सब्सक्राइबरों को हाथ जोड़ के प्रणाम, नमस्कार, हरिओम भाई। बहुत बढ़िया भाई जी। सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को अपने अंदाज में। मेरा नाम कमल शर्मा, गांव हरिपुरा, जिला कैथल, तहसील कलायत, बॉर्डर के ऊपर छोटा सा मेरा गांव है, बड़ा प्यारा सा गांव है। बहुत बढ़िया भाई जी। अपनी क्वालिफिकेशन क्या क्या रही भाई जी? मेरी क्वालिफिकेशन मैंने एमए किया है इंग्लिश से और बीएड मेरी जारी है जनता कॉलेज कोड़ से। बहुत बढ़िया भाई जी। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मम्मी है, पापा हैं, दो छोटे भाई हैं और दादी जी हैं। बहुत बढ़िया भाई जी। तो भाई जी कैसे शौक लग गया था गाने बजाने का? असली मुद्दे की बात, बिल्कुल। जैसे मेरा जन्म होया 2000 में, तो 2000 में मेरा जन्म होया, तो जैसे थोड़ी मैंने सौदी संभाली तो हमारे घर में कैसेट थी नरेंद्र कौशिक की। भक्ति में परिवार रहा, धार्मिक परिवार रहा शुरू से ही। जैसे मम्मी सुनती थी, पापा भी सुनते थे नरेंद्र कौशिक को, और तो वही सुन सुन कर बड़े हुए। तो फिर मेरे पिताजी भी जागरण करते थे। मेरे पिताजी जागरण करते थे तो मैं छोटा सा ही मेरे पिताजी के साथ जागरण में जाने लग गया। क्यों भाई, बाप जागरण करे तो फिर बेटा भी जाओगा। तो मैं जाने लग गया। जैसे मैंने कोर्स भी नहीं आता था, मैं बैठ के सुनता था क्या गाते हैं, क्या करते हैं। तो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी तो मेरी उम्र हो गई 6 साल। 2006 की बात है। हमारे गांव में ही सैनियों का परिवार है, उनके घर में जागरण था मेरे पिताजी का। तो मैंने माँ बापा मैं भी सुनाऊंगा। बोला के सुनाओगा? मैं एक भजन सुनाऊंगा। तो बोला सुना, कौन सा सुना होगा? जैसे मैंने साज बाज का नहीं पता था, तो मैंने जैसे सारे उस्तादों को, सारे साजिंदों को ऐसे रोक दिया, मैं अंकल मड़े रुक जाओ। तो वो रुक गए। मैंने जैसे बात बात तो मैं सुनाई थी, तू राजा की राज दुलारी। तो सारा गांव ने ताड़ी बजाई। मैं छोरा जैसी मैंने तर्जमा याद करके थी वैसी सुनाई थी, कंटिन्यू सुनाई थी, कोई कट तोड़ का पता नहीं था। तो सारे ने इनाम दिया, सबने आशीर्वाद दिया। सारा सुबह में जैसे फील सा होया जब मैंने गाया। तो फिर मैं कंटिन्यू मेरे पिताजी के साथ जागरण में जाने लग गया। कई साल गया। फिर जैसे पिताजी का भी काम ऐसा है, मंडी का काम है, अकाउंटेंट है मेरे पिताजी, काम करते हैं, तो उसमें बिजी हो गए। प्रोग्राम आ गया तो चले गए, पढ़ाई भी साथ साथ में जारी रही। फिर मेरा शौक सा था जैसे गाने का, फिर मैं गाने सुनता था जैसे। और जैसे चटपटी वो रागनी आती थी, तो ऐसा घर में माहौल नहीं था रागनियों का, कोई नहीं सुनता था। दादाजी थे, वो भी दादा जी थे जो लक्ष्मी चंद की रागनी गाते थे, मांगे राम जी की सुनाते थे एक दो। मन में इंटरेस्ट को नहीं आया करा था, दादा की गाओ माँ तुम्हें। तो फिर जैसे शुरू से ही बताऊं तो फिर केडी को सुना 2013-14 में। तो जैसे केडी सुना मैंने कंटिन्यू। फिर मैंने केडी के सारे गाने याद कर लिए, सारे रैप याद कर लिए जितने। रात न गाना आया, शाम न गाना आया, सुबह रैप याद। तो फिर 2018 जून, मम्मी गई थी मामा के छुट्टियां में दोनों भाइयों को लेकर। घर में थे मैं और दादी। 15 में दादा एक्सपायर हो गए थे, तो दादी और मैं थे, पापा ड्यूटी पे थे। तो जैसे टीवी में सुनने लग रहा मैं केडी के गाने, पंजाबी गाने। हमारा गांव जैसे पंजाब का 6 किलोमीटर ही रह जाता है पंजाब, तो पंजाबी टच ज्यादा है, तो पंजाबी गाने भी सुनते थे जी लगा के। तो सुनू मैं हरियाणवी पंजाबी गाने सुनू। दादी बोली भाई कोई नाटक ला, कुछ सीरियल धार्मिक ला ले, कोई जगराता सुनाए दे। के सुने करे बोली सारा दिन यू, कोई भजन सुनाए दे, ठीक है। तो 2018 के जून में गुरुजी की रागनी आती थी मैना पे, ताऊ म्यूजिक में रिकॉर्ड थी, मैना पे आती थी। 1 घंटे का वो एपिसोड आता था। तो 7 रागनियां आती थी गुरुजी की। जैसे आती तो ज्यादा भी होंगी, मेरे साथ ही याद है। जैसा कर्म करे देदारी वैसा ही फल पाता है,
उठो ए सखी, किसकी आई कौन मरे, यो भी मेरा यो भी मेरा, मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल मिलता, अपरंपार तेरी माया। ये 6-7 रागनियां गुरु जी की आती थी। तो ये लगाई एक दिन, तो मैंने भी सुना, और लगाई जैसे ही पहली रागनी आएगी, जैसा कर्म करे देदारी, और गुरु जी ने खोल कर जो सुनाई। और फिर एक और थी, जैसे मन जैसे हैंडसम कोई दिखता नहीं गायक, जैसे केडी हैंडसम लगता, क्यों उम्र भी सी थी, तो जैसे केडी लग रहा वो हैंडसम गा कोई गा, मन जैसे हैंडसम गाने वाले पसंद थे। और भी सुने, जैसे मास्टर जी सुने, मैं ये तो बुजुर्ग हैं, पाले राम जी भी सुने एक दो रागनियों में, ये तो बुजुर्ग। और सुने तो वो चटपटा गाते थे, तो पिताजी मना करते थे, भाई ऐसा नहीं सुनना है, धार्मिक सुनना है। कभी जैसे फिल्में भी नहीं देखने दी, ऐसे धार्मिक देखो, कुछ भी देखो। तो फिर जैसे गुरु जी देखे, जैसा कर्म करे देदारी, मतलब अच्छी हाइट, वाइट कुर्ता पजामा, काली जैकेट और बाल गुरु जी के, मैं भाई यू ठीक गाओ, मैं सूत्रा है गायक, तो जैसे हमारी बोली में सुत छैल है भाई। तो मेरा उसी दिन से खटक, और गुरु जी ने कहते हैं बोले प्रारब्ध लेके ही आता, बोले एक पड़का लग गया, बोले फिर जागृत देख दे फैन हो गया था वाह बहुत बढ़िया। जी। देख क्या सुना, मेरी दादी बोली, बोली भाई यू बोले ठीक गावा, कौन है यू, मैं दादी इसका ही चेला बनूंगा। बोली इतना जाना ही मना, बोली तो जाना इसने मना, बोली फिर माँ मिला होगा परमात्मा। तो फिर 18 से मैं गुरु जी को सुनने लग गया, रागनियों में इंटरेस्ट हो गया। अच्छा भाई जी, मुलाकात कब हुई पहली बार गुरुजी से? मुलाकात 18 से सुनने लग गया, मैं पढ़ता भी था, बीए में था मैं। 18 से सुना, तो फिर 2019 15 दिसंबर, ब्राह्मण धर्मशाला कैथल, किसी ने 15 तारीख का था प्रोग्राम गुरुजी का, 11-12 के आसपास मेरे पास पोस्टर शेयर कर दिया। उस समय गुरुजी कार्यक्रम करते थे, ये संगठन के कार्यक्रम करते थे हर जिले में। तो मेरे पास पोस्टर आया, मैंने देखा, आमंत्रित कलाकार लोग गायक विकास पास हो रही है, मैं इष्ट मिलांगे भाई। उसी दिन चाह चढ़िया जाडे पड़े में। तो घर में मनाई थी रागनियों की भाई, कि रागनी नहीं सुननी, क्यों मम्मी पापा और ने बेरा इतना था कि ऐसी भी गाते हैं, उनको पता नहीं था भाई रागनियां भी धार्मिक होती हैं। रागनियों पर टैग था कि रागनियां सिर्फ चटपटा मनोरंजन होता है। तो फिर ना भाई, मन ने 12 को शाम को, 12 थी या 13 थी शाम ने, मम्मी तो रखड़ा, मम्मी ऐसे ऐसे मखा विकास पास हो रहा होगा। उस समय पता नहीं था वो गुरु जी भी कहना है जैसे, और बालक बुद्धि थी, लड़कपन था। मम्मी विकास पास हो रही होगा, मैं सुन का हूँ। बोली कौन है विकास पास हो रहा, मैं रागनी गावा, जो मैं सही गावा, मजा आओ सुन दे। बोली रागनी कौन जाना भाई, तो एक दो बार कही तो मम्मी ने हट गई। फिर अगला दिन भी, मतलब ये लगाओ कि 15 की सुबह तक आमो शामी हो गई बात। मेरी दादी तो बता दिया, मैं दादी ओए आवा जिसकी रागनी सुना महापा दोनों। मेरी दादी बोली जान दिन छोरा ठीक गावा हो, बोली आहो रहने दे, बोली माँ तो रागनी वाले बोली इसे सुनाओगे, बालक पढ़ लिख लेने दे, क्यों रागनी हम बाड़ा इनने। तो 15 सवेरे मैं जाऊंगा, बोली कौन ही जाना, धुंध पड़ रही आज भी याद है, मैं जाऊंगा, बोली कौन ही जाना। आमो शामी हो गए, तो एक फट्टी थी इतनी सी, ठाकर चियार धरी, बड़ के था रोने लग गया। दादी मज कह दे जाना। फिर मेरी माँ भी कोमलर दे गई है, बोली चलिया जाए, बोली कट्टा तेरी रहन, बोली लिकट जाए बोली। तो मेरी माँ बोली के लेकर जाओगा फिर, मैंने बेरे कौन था के लेकर जाऊं, मैं के ले जाऊं, मैंने की कुछ भी लेता हूँ। बोली तो नहीं करिए, एक माला लीजिए और वह परिया दी। एक मित्र बुला लिया, उसके साथ माला ले ली, चले गए। सप्ताह पहला पहुंच गए, तो पूछूं हमारा विकास पास हो रहा है लिया, बोले ना। तो बाट देखूं बैठा बैठा, सारे जैसे अपने अपने काम में लग रहे, फिर ना भाई नो फॉर्मली बतलाओगे, सारे जैसे अपने अपने काम में लग रहे, मेरी निगाह गेट के ऊपर, मैं कद सी गाड़ी आओगी, इनोवा गाड़ी थी, गुरुजी आगे बैठे थे और एक मित्र भी जड़ में बैठा। और जैसे गुरुजी उतरे, मैं उस मित्र था, बोले मैं साधारण गुरुजी के पैर का हाथ लगा, बोले भाई तो उनके चा मारा एरिया ही सारा अग्निया करेज को नहीं, और नाइटिया, बोले भाई तो जाया, बोले मैं कौन जानता, बोले भाई। तो जैसे गुरुजी दिखे, मैंने पैर का हाथ लाया, गुरुजी सिर्फ पास रख दिया, ठीक। तो मैं कुर्सी बैठ गया, और मैं गुरुजी ने देखूं जड़े भी जाओ जैसे, तो गुरुजी मेरी जड़ में आके बैठ गए। तो जैसे इस लैंग्वेज में बोले गुरुजी, रोते गले मैंने ठीक ठाक है, मुझे ठीक ठाक है, इतनी आने में बुलावा क्या कि करो शुरू। तो गुरुजी ने मेरा कांधा पास मिला, मटके लिया,
मैंने कल्ला टेक दिए सारे मटके। तो सब तक पीछे बैठ गया, इतना डर था जैसे इतना घबराहट थी, सब तक पीछे बैठ के सुनी। और मैं उस नहीं कहूँ मेरा मित्र था, मारा तो माला गया लिया ने, बोला मैं तो कौन जानता तुम गया लिया। तो मैं मौका हाथ देख कर माला गया दी, गुरु जी ने सिर पास रख दिया जो भी। तो उसने फिर जल्दी कर दी मित्र ने, बोले भाई चाल, बोले मैंने तो जाना काम संभालना भाई चाल। मेरा दिल रोगा पिना भाई, मारा मैं मेरा जान का जी को नहीं। घर आंदा मुश्किल तो आया, पिट चित के यार मैं दो राग नहीं हुई यार, मैं सुन लंदे। बोला भाई पैदल है जी, ये पैदल कर 8-7 किलोमीटर पड़ा है। मैं भाई चाल तो आगे सुन के। तो ये मेरी पहली मुलाकात थी 15 दिसंबर 2019 को। वाह जी। अच्छा भाई जी, एक बात और मैं पूछूंगा आपसे, जैसे पहली मुलाकात थी उस दो मतलब उस दौरान आपके मन में ये बात थी कि भाई मैं गुरु मनाने जाऊं, या फिर वैसे सिर्फ देखने गए थे? मैं एक दर्शक के तौर पर गया था, उस टाइम गुरु बनाने की कोई इच्छा नहीं थी। अच्छा, वो माला थी जो बताई उसका क्या करा फिर, वह माला मैंने गुरु जी के डाल दी जब वो गाड़ी मत उतरे उसी टाइम? ना, रागनी गाँव थे। ये रागनी थी श्री गीता जी का ज्ञान, हरियाणा हरियाणा की पहचान श्री गीता जी का गान, हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान। आओ मिलकर स्वर्ग बनाई हरियाणे को, नंगे नाच पर प्रतिबंध, सुना करो घर घर लक्ष्मी चंद, बंद करो गंदे गाने को। इसकी दूसरी तीसरी कली मैंने डाल ली, फिर मैं बैठ गया। यार रागनी पूरी ओयो मेरा मित्र मैंने लेकर चले गया। इतनी मुलाकात थी पहली तो। अच्छा, उसके बाद फिर कैसे? उसके बाद की सुन ले, तो दिसंबर कंप्लीट हो गया तो 20 लग गया। जनवरी फरवरी में पढ़े लिखे पेपर आए, तो मैं एनएसएस में था कॉलेज में, तो कैंप लग गया हमारा। 17 से 24 तक का कैंप था मार्च में। तो फिर 22 मार्च का जनता कर्फ्यू लग गया, 24-25 से फिर लॉकडाउन लग गया। तो फिर लॉकडाउन लग गया तो घर ही रहने लग गए सारे। तो एक दिन पोस्ट आई, गुरुजी ने चैनल बना था हरिओम रागनी चैनल और विकास पासोरिया आध्यात्मिक चैनल। तो विकास पासोरिया आध्यात्मिक चैनल पे एक पोस्ट आई कि लाइव सत्संग विकास पासोरिया 31 अप्रैल, शायद 30 अप्रैल की एंड में, मई की शुरू में। तो मैंने उस पर मैसेज किया, मैं कब से? बोला कल से 2 बजे। तो मैंने वो जितना भी सत्संग गुरु जी ने और दीपक भाई ने कराया सारा सुना। शुरू में 3 महीने लॉकडाउन रहा था, तो मैंने अकेले ने सुना। जैसे घर में मम्मी इसे सुबह की है, बोले मैं कमरा में लेट जाता, जैसे कमरा में, एक कमरा में बैक पैक हो गया, अपना फोन ले गया, उसमें सुनगा। मम्मी कहते पागल हो गया, क्या हो गया तेरा बेटा, न्यू नहीं सुने, कहते अपना पढ़ लिख लियो। फिर जैसे वह फिर तू तड़ाक वाली बात बोली, पंखा नहीं चला होगा, जैसे सुना का पंखा चला होगा, कौन चलांदा लाइट से, गर्मी में सुने जाना। फिर थोड़ा सा खुल गया लॉकडाउन, फिर परिवार भी सुनने लग गया। बोले की सुने तू? मैं इसने सुनू तो 1-2 लेक्चर सुना, तो मम्मी पापा को भी पसंद आ गया। 3 फोन थे घर में, एक मेरा पे था, एक पापा पे था, एक छोटा भाई पे था, तीनों लग गए सुनने। तो पिन्ना भाई हर सत्संग में मैसेज डालता मैं कमेंट में, 1-2 जैसे जितने भी आप देखोगे यूट्यूब पर, परिचय दादा जगन्नाथ जी का, बाबा प्रकाश पुरी जी का, बाबा रविपुरी जी का, गुरु जी रणबीर जी का, मतलब सारे के मन पूछे थे, माँ गुरु जी रणबीर के बारे में बताओ, बाबा जी प्रकाशपुरी के बारे में बताओ, जगन्नाथ जी दादा के बारे में बताओ। तो ये सारे मेरे पूछे क्वेश्चन थे। तो जैसे उन क्वेश्चनों के पूछने से कमेंट में मैं नोटिस सा हो गया गुरु जी का, भाई कोई कमल है रियू बोला रोज भेजे भाई। तो फिर 21 में 2021 में मार्च 11 मार्च अड़ेवा गांव में 7 फरवरी को गुरु जी की माता जी एक्सपायर हो गई थी। 7 फरवरी 2021 को जैसे हम नहाने का प्लान बना के चलेंगे, तो फिर मैं मिल भी आऊंगे और जा भी आऊंगे। तो 17 फरवरी को मेरे सगे ताऊ थे, वो एक्सपायर हो गए तो आने नहीं पाए। तो फिर 11 मार्च का अड़ेवा कार्यक्रम था। तो मम्मी तो बोले मैं जाया हूँ, जब तक घर मैंने हो गया था कि ठीक है सुने आने देखो, ठीक सुना हुआ भाई, क्यों सत्संग सुन लिया घर वाले ने, बस सुना भाई। बोले वैसे परिवार तो वो करागा, जैसे ऐतराज करागा कि ताऊ मर रहे हैं जैसे, मैं मम्मी जान दे। बोले बस जाया तो सुना, बोले अच्छी चीज है कोई नहीं। तो सुना मेरी प्रवीण तक बात हो रही थी कालिया से, मैं ऐसे मैं कमल हूँ और मैंने गुरु जी तो मिलवाइए। बोला भाई कमल तो आया जी, तो पक्का मिलवाऊंगा। तो मैं जैसे ही गौशाला में गया, मैंने प्रवीण दिख गया, क्यों हमारी बात हो रही थी। तो मैं प्रवीण भाई इन्हें एकदम पहचान लिया, बोला कमल है, मैं हाँ। बोला भाई ये तो भोजन पानी करा, बोला स्पेशल मुलाकात कराऊंगा तेरी। मैं ठीक है। तो ये सारे उड़ा देखे मैंने, जीतू मास्टर जी, सतीश, कपिल और कालिया भाई, दीपक, सारे मिले थे उड़ा। तो फिर थोड़ी सी देर में मैंने प्रवीण पकड़ कर ले गया,
जैसे गुरुजी ने उस टाइम जैसे दादी गुजरी थे तो बाल कटवा रखे थे, तो गुरुजी का पगड़ी बांधे करते दीपक भाई, पगड़ी में कार्यक्रम किया करते दोनों, दीपक भी और गुरुजी भी। तो गुरुजी का पगड़ी बांध कर गुरुजी बैठे थे, तो प्रवीण ले गया मेरा हाथ पकड़ के, बोला गुरुजी, बोला ये कमल हरिपुरा था। बोला अच्छा यू है कमल, हाँ भैया मैं फोटो तुरवाऊंगे एक। तो मन जैसे नीचे ऐसे बैठे खाट पर, मैं नीचे फोटो लग गया तुरवाने। गुरुजी ने बोला ऊपर आ जाए, मना जी बोले आ जाए, तो गुरुजी ने पकड़ के फोटो तुरवाई। आज भी आप अगर जाओगे घर पे तो वो पहली मुलाकात थी, न्यू नाम से भाई ये कमल है, जैसे न्यू पता था गुरुजी को भाई ये कमल है। वो फोटो आज भी मैंने जैसे अपने घर में लगाई हुई है। तो ये मेरी, ये लगाओ 11 मार्च 2021 को अलेवा गौशाला में मतलब पहचान थी गुरुजी ने मेरी कि ये कमल है, बच्चा है, और मैंने पहचान थी गुरुजी हैं जैसे। तो ऐसे मुलाकात हुई थी। और सुनो, हाँ, बताओ। कार्यक्रम हो गया तो स्टेज पे आ गए गुरुजी, वो दीपक भाई का प्रेम बताऊंगा जैसे। तो ये पिना भाई जैसे वो हिचकिचाहट सी ऐसे भाई, कलाकार जैसे कभी गए नहीं, तो हम नीचे बैठ गए गुरुजी स्टेज पे, तो दीपक था भाई और विशु था छोटा भाई साथ में, तो हम नीचे बैठे। तो दीपक ने हाथ पकड़ के बोले स्टेज पे आ जाओ। इतनी कहन दे दीपक ने मतलब आनंद महसूस हो गया, मैं यार स्टेज में विशु, तो मैं विशु स्टेज पे। बोले चल चलो तो भाई, तो स्टेज पे चले गए, बैठ गए स्टेज पे, सुने गुरु जी। और फिर कार्यक्रम हो गया, कोई रिंकू था लेवा से, वो गुरुजी ने घर पे ले गया कि गुरुजी घर से लियो। तो हम बाइक पाछे पाछे, तो उनके बैठे हम भी चले गए। और मैंने गुरुजी तक मेरी छोटी सी क्लिप भी दिखाई, गुरुजी ने देखी। मुझे मैंने गा गुरु मैंने मुख से गाया, तो पहली बार गुरुजी का ही भजन गाया था रागनियों में, न्यू को नहीं मैंने और कोई रागनी गाई हो ना, या तू राजा की राज दुलारी जागरण में गाते ये गाई थी, फिर मैंने गुरुजी का ही गाया था विद्वान ब्राह्मण। तो वो सुनाई, बोला ठीक है भाई लगा रहो, बोला ठीक है मेहनत करो। मन की बात मन में उस दिन सोच कर गया था मैं इस तेन्यू कहूंगा गुरुजी था, मैं मन चेला बना लियो, कया कौन जावे डर गात मुझे से। तो गुरुजी गाड़ी में बैठे, मैंने न्यू हाथ पकड़ लिया, मैं गुरुजी, बोले हाँ भाई बोल, मुझे मन चेला बना लियो। गुरुजी ने बोला ओए होए, बोला तने दिल मगा लियो, माना जी मन चेला बना लियो। बोला कोई नहीं चेला है, बोला तुम कोई नहीं, बोला सही है हमारा बच्चा है। बोला गुरुजी ने कह दिया और खुश हो गए। तो घर गए तो घर भी न्यू चाह मम्मी न्यू बोलिया, गुरुजी ने बोलिया। तो ये पहली मुलाकात थी भाई जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो भाई इस दौरान जो बताया कि भाई केडी भाई के भी आप शौकीन रहे हो, हाँ खूब। वो फिर मतलब कैसे? वो बताते हैं ना कि जैसे अंदर तक पड़का लग गया, फिर वो जैसे गाते हैं सटार आज के हमारे भाई बहुत अच्छे, मतलब युवा वर्ग बहुत जी जान से उनको सुनता है, लेकिन इस शब्दावली मारने के बाद फिर इसमें आनंद आया भाई। अच्छा, कोई भी जो आपका मन पसंद था उस दौर का, जो केडी का गाना सुना करते, दो बोल। अच्छा सुन ले। ओ कदे फौजियां के तंबू में भी जाके आइए बोले, थोड़ा सा रैप याद है इसका मेरा, मुझे पूरा तो याद नहीं है। फौजियां तंबू गाना आया था भाई का, सुपर हिट गाना आया था, थोड़ा सा रैप याद है। ओके मजबूर गया घर क्या ते दूर, पापी पेट का सवाल गेल्या देश का भी ख्याल, ड्यूटी देन चोटियां पे जाना पड़े रोज, पहाड़ा की चढ़ाई गेल्या असले का बोझ, जान लेन वाले ओड़े बहुत घूमे जासे, सारी आना आगे पाछे मौत घूमे जासे। भाई कई बात है सब छोड़ छाड़ के भाजन का जी कर जासे, पर बट्टा लागेगा कुण बे के भीतर लान्यू डर जासे। और वह भर्ती खातर धरती बेची, बाबू के सर कर्जा सर, घर बसता हो गांव की गलियां, भूलन में खेर जासे। ये मने ऐसे याद है आज भी। बहुत बढ़िया भाई जी। फिर जैसे गुरुजी से मुलाकात भी हो गई आपकी, और घरा मतलब बता भी दी कि भाई ये हमारी वार्तालाप हुई, उसके बाद फिर कंटिन्यूटी रखी आने जाने की। हाँ उसके बाद भी जैसे फिर लॉकडाउन का तो दौर था ही, तो फिर उसके बाद क्या होया, जैसे मेरा खटक लगी कि मैं गाऊंगा। अच्छा भाई, तो मार्च में मिले थे हम गुरुजी थे, मेरा नहीं होगा मैं गाऊंगा भाई, मैं ये गाय करेंगे। तो फिर क्या करे, एक मटका ले आया, आज भी जिक्र था, एक मटका ले आया, उस पर टीप बांध ली, छल्ल्या का पता ही कौन था, रस्सी बांध ली, आपे खींचूं आपे बनाऊं, तो इस दिशा भी बज जाए, बजाना होगा ही नहीं। अच्छा अपने पिट्टू उसने हाथ थांगल है, जिसा भी गाऊं। मामा है मेरा जैसे मटका बजाते हैं, वो आ गया एक दिन, क्या नाम? रामेर शर्मा।
जब वो प्रोफेशनल नहीं है, वैसे शौकिया तौर पर बजाते हैं। तो वो आया एक दिन, मामा गढ़वा बजाऊं माँ, कदे तो नहीं मानता हूँ मैं गढ़वा हूँ। बोले बजा। मैंने बजाया, मेरे मामा बोले बोला छोड़ दे इसने। क्यों? बोले साज की वाह करके है बेइज्जती। क्यों? बोले न्यू बाजे करा गढ़वा। तो मेरे मामा ने फटकार लाई दी। फिर विशु बैठा था जड़ में, बोले मामा मैं देखूं बजाएगा। बोला बजा। तो विशु ने बजाया, एक दो हाथ मारे, मेरे मामा को पसंद। बोले ओ भाई कमल। बोले हाँ मामा। यू सीखा? बोला गढ़वा भाई। क्यों? बोले सब बजाने का तरीका ठीक है। मैंने उंगली न्यू करके दी, के बरा के था विशु ने खोल का बजा दिया, वो ठीक पटा ला दिया उसने। तो फिर मैंने विशु ते तो सीख ले। तो मामा 5-6 दिन रखा हमने, विशु तो उन्हें बताई थोड़ी बहुत। तो फिर हम जैसे दीपक का भाई का और गुरु जी का सत्संग आता तो हम भी लाग गए, लाइव आ गए, देख 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 के भी सुनाते, जैसे याद होंगे मैं भी बंगा बोला जिसा भी बजाना आया उसने, जिसा मना आया सुर का बेरानी ताल का बेरानी लाग गए। तो हम भी सत्संग लाग गए करना भाई। तो लॉकडाउन में और क्या करना, सत्संग करांगे। फिर जून में 25 जून को हम, एक साथी है मेरा योगेश, उसने बतलाया हमारा साल गुरु जी तो मिल का होंगे। बोला कितनी दूर है? मोबाइल लोकेशन देख लेंगे। तो 180-90 किलोमीटर था, हम दोनों आएंगे। गुरु जी तब मिले, फोन करके आए थे माँ जी हम आवांगे भाई आ जाओ। तो फिर ओड़ा जैसे मेरे एक के खट्टा गुरु जी बैठे बेड पे शाम में, बाल उस टाइम कटवाए रखे थे। गुरु जी ने जान दिन छाती का ला लिया और बैठ गए, भोजन पानी करवाया दीपक भाई ने। फिर मैं गुरु जी वो कमरा कहाँ है मजा सत्संग करते? गुरु जी ने बोला चल लांगे बैठ बड़ा। बोला थोड़ा सा तो बैठ है। थोड़ा बैठ के बोला सुना होगा दूंगा जी। तो मैंने ओड़ा फिर सुनाई, विद्वान ब्राह्मण ताल हाथ में ले रहा था, दीपक भाई ढोलक पे, गुरु जी ऐसे नहीं बैठे। मैंने सुना दी, मित्र था वीडियो बना था। तो फिर ओड़ा मिले। फिर गुरु जी आए 18 जुलाई को कैथल। प्रवीण का फोन आ गया कालिया का, बोला कमल। हाँ भाई। बोला अस्त्री नगरी में आवांगे। मैं आ जाओ भाई। तो संडे का दिन था, मैं बाट देखूं। तो 2 बजे के आसपास आए गुरु जी। कुछ थोड़ा ब्राह्मण धर्मशाला में गुरु जी का सम्मान समारोह था, तो वहां में गुरु जी तक मिला। गुरु जी भी बतलाए। संडे था 18 जुलाई का दिन। तो फिर मैं गुरु जी घर चलांगे। तो बोला घर चलो भाई। काले तो बोला बोला काले कमल और घर चलांगे। बोला जी चलो। तो पहली बार गुरु जी के चरण फिरे थे घर में 18 जुलाई 2021 को। फिर मैंने जैसे कालिया निमंत्रण दिया कि भाई अब की बार गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाएंगे बडाला गांव में। ललिता हमारे भाई, उन्होंने गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया था। भाई बोला आना है जरूर, आ जाए भाई। तो 24 जुलाई भी आएगी। विशु साथ में लिया, चढ़का मौसम, 4 बजे चल पड़े। हमने बडाला सर्च कर लिया तो बास बडाला आया। इब तो सारा एरिया बेरा लग गया नहीं, थोड़ा खड़े बास हम अड्डा पे मवा आ लिया हम। तो थोड़े रह गए मगा। बोला कड़ा बात कराओ। मेरे किसी ने बात करी। बोला जी कहाँ हैं बच्चे? बोला बास बडाला। भाई है फौजी सुनील, उसने बात करी थी। बोला भाई बास बडाला नहीं है, वो है कायला बडाला। थोड़ा सर्च करा तो थोड़ा आगे और आना, इतनी कभी बाइक चलाई नहीं लंबी। आ गए भाई। तो यहाँ रुक गए हम, हमने बोर्ड लगा दिख गया। तो सुनील है नरसिंहवास से, उसके पास फोन कर लिया। मैं भाई जी हम आ गए। कैसे आए? बाइक पे आए। धमकाए भी छोटे थे, हाँ बाइक पे नहीं आना था। नहीं बोला एक पाठशाला बनने लग रही है। बोला गुरु जी यहीं मिलेंगे। आए गाड़ी खड़े, दादाजी अरे रणबीर गुरु जी हम मिले। तो बाइक यहाँ खड़ी कर दी, फिर बडाला चले गए हम। तो फिर ना भाई बडाला चले गए। हरीश हमारा गुरु भाई है। गुरु जी बैठे, मैं हरीश था। बोला मैं हरीश भाई एक भजन सुनाऊंगा। एक के याद था। बोले रहा दादा बैठे रणबीर, गुरु जी बैठे। बोले इतनी जनता, बोले कुकर सुना होगा। मैं किम में हो, मैं सुनाऊंगा। तो हरीश ने गुरु जी आगे कही, मेरा जची नहीं। मैंने गुरु जी कहने को डगा ले दिया। गुरु जी एक सुनाऊंगा। गुरु जी भी भाई नए मिले। बोला कोई नहीं सुनाई दी। फिर मैं गुरु जी एक सुनाऊंगा। तो रामनिवास जी हैं, गुरु समान है हमारे, आदर्श है, वो बैठे थे। गुरु जी ने बोले भाई उन्हें पूछा, वहां भरेगा तो सुनाई दिए नहीं टाल। तो मैं रामनिवास में गुरु जी एक सुनाऊंगा। कोई नहीं बोला, बोलो देख बार सबकी फिर करवा देंगे। तो चाय प्रसाद आ गया। बोला भाई एक कैथल तैयार है, बोला इसकी भी सुनी हो। मैंने सुनाई दी, जीसी भी सुनाई गई। विद्वान ब्राह्मण भाई, गुरु जी की फेवरेट कविता है अपनी आज भी। तो वह सुनाई, ठीक पसंद आएगी लोगों के।
तो ठीक आशीर्वाद दे दिया। तो पहली बार 24 जुलाई 2021 को गुरु पूर्णिमा पे रागनी की गान की शुरुआत कर दी थी ऑन द स्टेज बडाला गांव में गुरु पूर्णिमा पे। वाह जी, बहुत बढ़िया भाई जी। अच्छा, उसके बाद जैसे कैसे फिर तैयारी करी भाई, कैसे फिर अपनी याददाश्त को बढ़ाया? उसके बाद फिर गुरु जी सुना कंटिन्यू, क्योंकि फिर आना जाना बन गया, कार्यक्रम होते गुरु जी ने बोला भाई आसपास का कार्यक्रम हो, छुट्टी हो, अपनी पाठशाला है, और बोला तुम आजे कर भाई, सुनाए कर, शाबाश, बोले बहुत बढ़िया, कोशिश करने वालों की बोला कभी हार नहीं होती। तो फिर जैसे गुरु जी का मन जो अच्छा लगा, गुरु जी की कविताई मान ले जो दिल से अच्छी लगा भाई अपन, गुरु जी के शब्द मेरे याद भी, गुरु जी क्यों सत्संग में गुरु जी ने गाई भी, तो मैंने मैं सुनी तो मेरे याद होगी। तो न्यू में फिर गुरु जी की सुन के याद अपना कट्ठी करता गया, वहीं फिर कोई गांधा गया गाँव। अच्छा, इस बीच में जैसे कोई ऐसा भी बंदा आपने फेंटा जिसने भाई मना करया हो या फिर रास्ते से भटकाया हो, कोशिश करी हो ऐसी? ना, ऐसा कोई नहीं मिला। जैसे पापा भी तो गायक थे, मेन तो फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम होती है और बाहर का तो कोई कुछ कह नहीं सकता। तो जैसे पापा भी गायक थे, मम्मी कहती थी थोड़ी भाई कोई नहीं, पढ़ लिख लो बेटा, गाओ, अच्छी बात है, गाते तो बोला शुद्ध ही हो, आपके गुरुजी भी शुद्ध गाते हैं, पापा भी बोला तेरा शुद्ध गाता था, सही है गाओ। पापा खुश होते हैं जैसे देख के भाई मेरा बेटा गाओ है, जैसे जैसे उनका भी चाहना खटक तो ये है कि मेरा बेटा नौकरी करे, क्यों समाज को देखते हुए भाई, लेकिन उनको मैं अच्छा लगता हूँ कि भाई मेरा बेटा गाता है। तो फिर ऐसी कोई मुसीबत नहीं आई। और पिन्ना भाई, जैसे मैंने जो भी मैंने वो तृष्णा होती है आदमी, मैंने जो कुछ मांग गया मैंने वो परमात्मा ने जैसे दिया नहीं। तृष्णा होती है, तृष्णा कैसे देगा परमात्मा, लेकिन गुरु जी के प्रति मैंने जो मांगया वो मिल गया। मैंने शुरू में क्या मांगा कि मैं इसका शिष्य बन जाऊं, शिष्य बन गया। फिर क्या मांगया कि मैं इसकी स्टेज पर गा दूं, पहला भजन मैंने बडाला गाया। फिर क्या होया कि मैं अपनी तृष्णा बताता हूँ, मैं किसी मेरा नहीं होया कि जैसे न्यू हो कि गुरु जी मैंने थोड़े ठीक से जाना है जैसे, तो फिर ठीक से भी जाने लग गए। तो फिर अगली जो गुरु पूर्णिमा का 2022 में कार्यक्रम होया, वो पाठशाला पे होया। उससे 2-3 दिन पहले मैंने एक भजन गुरु जी ने सुनाया था, मेरा था, मिल के आए थे गुरु जी थे। वेद व्यास ने इस कलयुग का हाल बताया सारा, न्यारी न्यारी गिन लो जो सी वस्तु जांगी 12। दादा लक्ष्मी चंद जी का भजन है, समुद्र ऋषि से हुए ब्रह्म ज्ञानी जिसने वेद विचार्या, वेद व्यास जी ने कलु काल का हाल लिखने लगे सारा। इसमें एक बोल आता है, यज्ञ अवन तपदान छूट जहाँ वस्तु जांगी 12। तो दादाजी ने जैसे वो खोली नहीं वस्तु, तो वो गुरु जी ने खोल दी। तो गुरु जी ने मेरे को भजन सुनाया, मैंने लिख लिया, तो मैंने याद कर लिया। तो 2022 में जो गुरु पूर्णिमा का पर्व आया, तो मैंने बिरदे सुनाई दिया, वो भजन ठीक भी चल गया। तो फिर गुरु जी का नहीं हो गया, बोले यार ये मन्ना गाना था, बोले मुझे तो गा दिया, बोले बहुत बढ़िया भाई शाबाश। फिर 2022 हो ली, फिर 23 आएगी गान, जैसे फिर गुरु जी ने जैसे यहाँ शुरू कर दिया पूर्णमासी को भंडारा। जैसे गुरु जी हैं, जैसे बाबा जी हैं प्रकाशपुरी जी महाराज, दौलताबाद में समाधि है, विशेष आशीर्वाद बाबा जी का गुरु जी के ऊपर रहता है। और सभी शिष्य गणों पर बाबा जी हैं गद्दी आसीन है, रविपुरी जी, उनका भी विशेष आशीर्वाद रहता है। पूर्ण संत जैसे दावा है भाई, पूर्ण संत किसी ने देखना हो तो आज बैठे हैं दौलताबाद में बाबा रविपुरी जी, और चेतन समाधि है बाबा प्रकाशपुरी जी महाराज की, जाओ जो भी दिल में सच्चे भाव से मांगोगे बाबा जी जरूर दे देंगे। तो मैं बाबा जी को चरण वंदन करके मांगता था। तो अप्रैल की पूर्णवासी थी, एक कार्यक्रम था जागरण करता है विशु भाई, तो हम दोनों करते हैं साथ में, तो वहां से जागरण करके हम यहाँ आए। क्या गुरु, जैसे गुरु जी ने कहा था भाई पूर्णवासी का कार्यक्रम शुरू करेंगे, और 6 जनवरी 2023 से अनक्षेत्र दैनिक भंडारा शुरू कर दिया, 2 साल उसको चलते हो गए। तो गुरु जी बोले भाई भंडारा शुरू कर देंगे, और बोला सत्संग तो होगा ही होगा, बोला भाई मैं ठीक है गुरु जी, आना पड़ेगा सब ना भाई, यहाँ बरोबर दी यहाँ आ जाए गुरु जी। तो फिर 2023 6 जनवरी से महायज्ञ करके नक्षत्र भी शुरू कर दिया, भंडारा भी शुरू कर दिया, सत्संग होता है इधर पूर्णमासी को, सारे शिष्य है गुरु जी के, हमारे गुरु भाई सुनाते थे एक एक दो दो भजन। तो पिन्ना भाई आया तो मैंने भजन सुनाया, गोरखनाथ जी के इतिहास से गुरु जी ने बना रखा है, वो सुनाया तो बैठ गया। गुरु जी बोला रहा कमल, बोला कौन सी क्लास में हो गया था, माजी मैं एमए में हो गया फाइनल में। कब है पेपर, माजी जून में। बोला तो एक काम करिए भाई, पेपर देगा और अपने कपड़े उठा लेंगे, बोला
इतना आशीर्वाद थोड़ा है गुरु का। बोले अपने कपड़े ले आइए, तेरा पढ़ लिया, बोले भजन गा, बोले ठीक है गुरु जी। फिर मई में हम बाबा जी हैं प्रकाशपुर जी का आश्रम अंजलि महादेव मनाली में, वहां चले गए। मई वहां से वो धार्मिक टूर करके हम आए तो मैंने पेपर दे, आज भी याद है मेरा, 16 जून 2023 को फाइनल पेपर था एमए का। वो फिर मैं 19 को आ गया था गुरु जी के पास दिन में, रात का कार्यक्रम था पाटोदा लुहारी। 2023 19 जून को पहला कार्यक्रम था। मैं गुरुजी के पास अपना सारे कपड़े लत्ते लेकर, कॉपी किताब पढ़ने लिखने की, और मैं परमानेंट गुरुजी के पास आ गया। मतलब जो भी मैंने गुरुजी के बारे में सोचा, बाबा प्रकाशपुरी ने पूरा कर दिया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई जी। अच्छा भाई जी, जैसे उस दौर में और भी तो कलाकार कभी सुने होंगे। फिर ना भाई बोला 2 किश्तियां में सवार हुआ जरूर डूबा है। मैंने पहली बार गुरुजी ये देखा था टीवी में, और गुरुजी ये बचा था मन में, और मैंने कुछ सुने ही नहीं। मैंने फिर सत्संग आ गया कोरोना वाला, फिर रागनी भी गुरुजी की सुन, इन्हें की सुनी मैंने। हाँ जैसे अब है, अब जैसे गुरुजी जो आदेश करते हैं, कमल भाई युवा जन याद कर लिए, ठीक है युवा जन अच्छा है, सबकी सुन लेता हूँ। मतलब जैसे मास्टर सतबीर जी की सुन लेता हूँ, राज किशन जी की सुन, जितने भी हैं, पाले राम जी, नरेंद्र डांगी जी, सुमित सात्रोड़ जी, जिसकी भी मतलब सबकी सुन लेता हूँ। जो मैंने याद करना होगा, जिसने अच्छी कार की, सुरेंद्र के गनाऊ जी, सबकी सुन लेते हैं अब तो। क्योंकि फिर पता लग गया ना, जैसे भाई सारे अच्छा गाते हैं, फूड तो कोई गाता ही नहीं, सारे अच्छा गाते हैं तो सबकी सुन लेते हैं। हाँ फूड की नहीं सुनते भाई, ये बात है। अच्छा भाई जी, देखो उस दौर में जैसे गुरुजियों ने भी बोल दिया था कि भाई कपड़े वपड़े ले आओ और पढ़ाई बतेरी होगी। उस मैटर में परिवार ने कुछ नहीं बोला कि भाई पढ़ लिख के इतनी पढ़ाई करी है तो के काम का होगी फिर वो। हाँ वह भी बताऊंगा। जैसे 1 साल मैंने गुरु जी के पास रहते हो गया, तो फिर घर की तरफ से आना शुरू हो गया तकरार, भाई उम्र होगी, नौकरी कर, तेरी शादी करांगे, तेने ब्याह मांगे ठाओ। मतलब 1 साल हो गया था मैंने गुरु जी के पास, 11 महीने से ऊपर। तो फिर जैसे घर में तकरार होगी, और पढ़ भी लिया, एमए भी कर ली, एक बालक भी कौन रहा। तो फिर मैं जैसे रोला राला करके घर बुला लिया था, चला गया था बीच में। गुरु जी पे मैं जाना पड़ेगा जी। बोला कोई नहीं भाई, नौकरी कर, कोई बात को नहीं। बोला हाँ, बोला छोड़ना नहीं है मना जी। तो फिर मैं चला गया, 5 एक महीने में चला गया। मैं जैसे मई में चला गया था 2024 में। तो फिर मैं 5 6 महीने गैप, लेकिन आना जाना नहीं छोड़ा मैंने। मेरी छुट्टी हुई या मैंने 3 4 प्रोग्राम कोई मारी साइड होया, उन्होंने कॉन्टैक्ट रखा जैसे। तो फिर मैं बैंक में लग गया, आईसीआईसीआई बैंक में। एक दिन गया था, एक दिन जगह छोड़ दिया। फिर मैं यार घनी दूर है, अम्बाला नारायण की ड्यूटी आई थी, माना ज्यादा दूर है। जिन साथियों ने लगवाया था करनाल से, हमारे साथी आशीष भाई सागर है शीर्षल से, उन्होंने लगवाया था। बाबा ज्यादा दूर है, पास में ले आओ। फिर आशीष है भाई, उसने कैथल करवाई थी एचडीएफसी लाइफ में, उसमें भी 12 13 दिन करी। मेरी माँ का रो पड़ा, माँ मेरा बना को नहीं, क्यों नहीं बना भाई, माँ मेरा जी कौन लग रहा, मैं मरना मरण हो रहा मेरा। मना ओड़े ठीक हूँ, मैं ओड़े जान दो गुरु जी तो रहे। तो फिर जैसे पापा का भी दिक्कत होगी, इन्फेक्शन वगैरह, ज्यादा बीमार हो गए, तबीयत डाउन होगी। तो मैं चंडीगढ़ गए 2 3 महीने लगातार। तो मेरे पापा भी दुखी हो गया, बोले यार तुम भी दुखी हो गया, बोले माँ पापा मैंने जान दे। तो मेरे पापा फिर बोला बोला मैं तकरार को नहीं करता, माँ भी बाबू भी नहीं, बोला कर ले भाई काम। फिर अब जैसे 1 दिसंबर था, 30 नवंबर या 1 दिसंबर से फिर मैं दोबारा से मैं गुरु जी में आ गया, युवा कराए गाना बजाना। वैसे पढ़ तो मैं रहा हूँ, बीएड कर रहा हूँ मैं कोरस्पोंडेंस से, लेकिन मुझे यो सीखांगे। बोला गुरु जी बोला कर भाई काम। अच्छा जैसे पढ़ाई, जो आपने पढ़ाई करी आज तक और जो सत्संग सीखा, भाई दादा लक्ष्मी की, दादा मांगी राम की, दादा जगन्नाथ की, अनेक कवियों की रागनी आपने सुनी होगी, गाई भी हो, क्या अंतर लगा। देखो हर कवि का अलग टेस्ट है, हर कवि का अलग टेस्ट है। जैसे दादा लक्ष्मी चंद जी,
कोई भी कविता ही ले लियो दादा लक्ष्मी चंद की, उसमें वो ईश्वरीय कविता ही है, मतलब उसमें ईश्वरीय छांट जरूर आएगी। एक दो तीन शब्द ऐसे आएंगे जो उस ब्रह्म ज्ञान के, ब्रह्म सत्ता, उस परम सत्ता मतलब झलक दिखाई देगी कि ईश्वरीय जिक्र। दादा मांगे राम जी हैं, सरल कविता ही है, जल्दी याद होगी। दादाजी हैं जगन्नाथ जी, हमारी प्रणाली जहां से शुरू है दादा जगन्नाथ जी है। कोई भी भजन उठाइयो भक्ति रस मिलेगा, और रस दादा न कभी गाय नहीं। और ऐसा व्यक्ति तो गुरु जी बताते हैं कि भाई कभी कभी जन्म लेता है। मैं क्यों गुरु जी? बोला किसे टाइम चले गए दादाजी के पास, डोगा बजाएगा गाना, गाड़ी में बैठा लिया दादा चाल पास, और दादा चाल कार्यक्रम में बोला गाड़ी में बैठ दे फिर गाना, गाड़ी तो उतर दे गाना, फिर जाना तो गाड़ी में गाता ही जाना। ऐसा व्यक्ति तो धनपत जी हैं, राय धनपत जी, उनकी में थोड़ा बोले आशिकी का जोर मिलता धनपत सिंह की कविताई में। जाटमेर सिंह जी हैं, फौजी वर्ग की पीड़ा, कुछ सुरती थी अंदाता में, हमारे भाई हैं राहुल ने बनाई है कविताई। तो मतलब सबका अलग अलग टेस्ट है। नहीं, मेरा जो क्वेश्चन था वो आप समझे नहीं शायद। पढ़ाई में और इस कविताई में क्या अंतर देखा आपने, जो मतलब आज तक पढ़े उससे क्या सीखा और कविताई से क्या सीखा? हाँ, जैसे आज की जो शिक्षा नीति है वो आपको एक अच्छा नौकर बनाओगी, पैसा कमाना कमाना सिखाओगी। मतलब जायज सी बात है, जितना पढ़ोगे, जितना गौर से पढ़ोगे, आर्ट्स करोगे तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, IAS IPS SDM HCS ये लगोगे, पुलिस में लग जाओगे, फौज में लग जाओगे। कॉमर्स पढ़ोगे तो बैंकिंग में चले जाओगे, नॉन मेडिकल मेडिकल करोगे तो इंजीनियर डॉक्टर बनोगे। पैसा कमाने की है सारी, ज्ञान तो कुछ सिखाता ही नहीं। ज्ञान खत्म हो गया, ज्ञान वाली पढ़ाई खत्म होगी। इन कविताई में क्या है, ये जीना सिखाती हैं भाई। छोटी छोटी बात छोटे बच्चों के लिए ये कविताई क्या सिखाती है, सुबह उठो टाइम से, सूरज उदय होने से पहले उठ कर स्नान ध्यान करो, एक्सरसाइज करो, माँ बाप के चरणों में प्रणाम करो, गुरु के चरणों में प्रणाम करो, फिर अपनी पढ़ाई करो। ये कविताई सिखाती है जीना। ये कविताई अंदर धार्मिकता पैदा करती है, अंदर मतलब शांति पैदा करती है, आनंद आनंद से रहना सिखाती है ये कविताएं कवियों की। और जो पढ़ाई है वो तो आपको ये नहीं है कि पूरी है, जो भाई जैसे जो समाज में चले वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पेट गुजारा तो करना ही है, नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। तो ये पढ़ाई आपको मतलब रोजगार दिलाती है। पढ़ो, जैसी आप में योग्यता होगी वैसा आपको रोजगार मिलेगा। इस पढ़ाई में मतलब ये आपको रोजगार देती है और ये आपको जीना सिखाती है, और जीना सिखाती है। और इस कविताएं को याद करके पूर्ण रूप से अगर गाया भी जाए तो फिर बोला रोजगार, बोला शौक अगर रोजगार बन जाए तो क्या बात है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई जी, उस दौर में जब पढ़ाई छोड़कर नौकरी छोड़ के आए, उस समय दिमाग में ये नहीं ख्याल आया कि भाई देखो एक तो नौकरी छोड़ दी मैंने, भविष्य काम चले या ना चले, तो कैसे मन अपना डांटा? जैसे गुरु जी कह रहे हैं, बोला भाई लिखा कर्म का बोला कोई नहीं टाल सकता, जो तेरे कर्म में लिखा है वो मिलेगा। और बोला सत्संग, बोला हाँ जैसे बोला कोई किसी भी महकमे का अधिकारी हो तो वो महकमा आपको तनख्वाह देगा। मुझे सही बात है। बोला ये अब बोला आप जैसे सत्संग के अधिकारी हो, ईश्वर के महकमे में, ईश्वर के डिपार्टमेंट में आप नौकरी करते हो, तो बोला किसको फिक्र है, मुझे उसको फिक्र है, तो बोला आप देगा। इतनी समझ में आएगी फिर की है, आप देगा परमात्मा, बाबा बैठा प्रकाशपुरी आप देगा। अच्छा देखो, एक कड़वा सवाल भी मैं करूंगा आपसे भाई, क्योंकि हम उम्र भाई, हाँ, इस उम्र में देखो अट्रैक्शन होता है, क्योंकि सारे शरीर के अंदर सभी गुण होते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है भाई, गलत साइड ध्यान होया हुआ भाई, किसी लड़की की तरफ अफेयर वगैरह में कैच हुई हो, कुछ ऐसा दिमाग में कुछ आया हो? जैसे प्रवीण भाई पीना भाई शुरू से ही जैसे धार्मिक परिवार रहा, दादाजी थे मेरे, जैसे हमारे दादा गुरु हैं जगन्नाथ, और मेरे दादाजी थे जो उनका नाम भी जगन्नाथ था, तो उनकी संगत करी है। जैसे मेरी उम्र का कोई मित्र रहा नहीं, हम उम्र मैंने कभी मित्र नहीं बनाया। जैसे मेरे दादा थे मित्रता थी, मेरा दादा था स्कूल में दादा मास्टर तैयारी थी मेरी, बड़का देखे यारी,
मास्टर तैयारी थी, पढ़ने में होशियार था मैं। इब भी जैसे ठीक आशीर्वाद है गुरु जी का, पढ़ने में मैं शुरू से फर्स्ट आया। तो जैसे टीचरों से यारी थी, टीचर मैंने पेन दे, कॉपी, पैसे भी, ठीक पढ़ा लड़का। तो और फिर जैसे मेरे दादाजी थे जगन्नाथ, वो ऐसे मूछें रखते थे बड़ी बड़ी। अब मेरे दादा मैंने एक बात सिखाया करता, बोला इन मूछा कान देखिए, तो कभी भी आज तक किसी लड़की की तरफ या किसी पराई वीर की तरफ ऐसा बने नहीं। हमेशा डर लगा कि यार तन्ने कुछ कहा और इसने अगर मार दिया, या डर एक जैसे फोबिया होता है अंदर, किसी को पानी का फोबिया, किसी को ऊंचाई का फोबिया, किसी को स्पीड का फोबिया, किसी को अन्न का फोबिया। मेरे इस चीज का फोबिया होता है डर, गर्ल फोबिया है मेरे अंदर। मैं मतलब किसी को ऐसे बोल भी नहीं सकता, अट्रैक्शन तो छोड़ दो, मैंने बोल दो भी डर लगेगा, मैं थप्पड़ मारा कदे। अंदर ये डर है हमेशा ही, कभी भी आज तक ऐसा कोई वाकया बने नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई के विचार वाकया है। कैसे बनेगा, 2018 में 18 साल का था, गुरु जी सुन लिया, जीवन बदल लिया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो भाई ऐसे अफेयर में कैच हो जाते हैं, फिर भाई अपने गलत संगत का असर हो जाए, तो इस स्पेशल इस मैटर में, क्योंकि आप युवा भाई हो हमारे, और ऐसे ऐसे युवा बहुत ऐसे भाई जिनको मतलब गाइडेंस की वजह से बहुत ज्यादा ये सिस्टम आजकल चल रहा है, आप समझ सको, तो क्या कहना चाहोगे? हाँ, एक बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो अपने माँ बाप की इज्जत को देखो। आप अपने कड़वे शब्दों में आप अपने 2 मिनट के स्वाद के लिए सारे परिवार को ले बैठोगे, जितने उन्होंने कमाई है सारी माटी में, लड़की भी और लड़का भी दोनों, सुने ध्यान से, मतलब सारे परिवार की इज्जत माटी में। और 10 इंद्रियां हैं शरीर में, इनका सरदार है मन। मन चला, जैसे बस को ड्राइवर चलाता है, उसमें सवारी तो बैठी है लेकिन चलाओगा ड्राइवर। तो मन ड्राइवर है शरीर का। इस मन में एक सवाल डाल लो कि मन ऐसे जीना है भाई, मैं शुद्ध विचारों से जीऊंगा, मैं शुद्ध कर्म करूंगा, मैं कोई गंदा काम नहीं करूंगा। और परमात्मा ने याद रखोगे तो हर कोई भी बुरा काम करने से पहले परमात्मा याद आओगे, परमात्मा याद आए। और कोई भी गंदा काम करने से पहले अपने माँ बाप की तस्वीर एक बार जरूर ले लेना। कोई बुरा काम करने लग रहे हो, माँ बाप को याद कर ले, तुरंत बदल जा, को नहीं करते। वाह जी भाई, बहुत बढ़िया भाई ने मैसेज दिया है। अच्छा भाई जी, फिर बात करा कविताएं की, तो खुद की भी बनाई रचनाएं कुछ ना भाई, कभी कोशिश करी हो? एक कविता आज तक बात सुनानी पड़ेगी। मेरे याद को नहीं, मैं झूठ बोल दूं। 18 अगस्त का गुरु जी का कार्यक्रम था पाथेड़ा, 18 का और 19 का। तो गुरु जी ने सुनाई थी, ये राज तीजा का त्योहार, इस तरह से बनाई थी गुरु जी ने। तो इस या जैसे तर्ज सुनाई गुरु जी ने, तो यार मेरा खटक सी गई। एक कार्यक्रम जैसे मैं आप गुरु जी के आशीर्वाद से मैं भी अपना छोटे मोटे कर लेता हूँ कार्यक्रम। तो एक बाबा जी हैं शिवम गिरी जी महाराज, पूर्ण संत हैं, वो बुलाते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। तो वो उनका कार्यक्रम होता है, जैसे रक्षाबंधन का कार्यक्रम करते हैं। 48 कोष की जो परिधि है उसमें वो तीर्थ आता है, सर्व रोग नाशन तीर्थ। तो उसमें चले गए, मने तरज खटक गई मन। फिर माँ गुरु जी ऐसे ऐसे कार्यक्रम में मना जाना पड़ेगा। गुरु जी बोला भाई करो, अच्छी बात है, खुद के भी करो, बड़ी अच्छी बात है, शाबाश भाई जाओ। बस मैं भी आए तर्ज गुनगुनाऊं, मैं घर गया, मम्मी ने चाय बनाई थी, विशु था, विशु मेरा अच्छा साथी है। मैं विशु यानी उन्हें तर्ज बना दिया दोनों, बोला बना ले भाई, मैं चाय पीने लग रहा, तर्ज कापी पहन ले रहा। तो मैंने इसी तर्ज पे फिर चोरी कर ली, मैंने तर्ज गुरु जी की शब्दावली मैचिंग थी। ए रे आज राखी का त्योहार, आज राखी का त्योहार, बाबा देवीदास का दरबार, राखी का त्योहार। रे दूर दूर ते दुनिया आवे रे, पिलनी में हर बार, पिलनी में हर बार। यह सुनाई थी, इसकी चौथी कली थी, वो बड़ी दूर ते चल के न आया, हरिपुरा बाबा गाम बताया। वो बड़ी दूर ते चल के न आया,
हरिपुरा बाबा गाम बताया, और पहासोर में जाके पाया रे वो कृष्ण मुरारे, पिलनी में हर बार। या एक बनाई आज तक, और बनी भी कोई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया भजन बनाया था। अच्छा भाई जी देखो, गाना तो आपका है बहुत अच्छा, बजाना क्या क्या आता है? खड़ताल, अच्छा। आपने देखा भी होगा, आज हाँ बिल्कुल, कार्यक्रम था गुरु वो हर प्रोग्राम में देखा। पूर्णमासी में, तो जैसे मन और कुछ साज नहीं आता, या बेंजू पेटी या कुछ मटका काकर कुछ नहीं। कॉलेज में जैसे सारे यूथ फेस्टिवल होता है, तो पार्टिसिपेट, मतलब सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन करता था 10-12 आइटमों में। उसमें से एक विधा थी ऑर्केस्ट्रा, 12-13 साज बजते हैं, तो उसमें काकर में बैठता, सारे बजांदे। एक दिन इंचार्ज आ गया कल्चरल, बोला बजाओ भाई, तो उसने मेरा बस शक हो गया, भाई नांदा कोई नहीं, तो बोला वाह ओ भाई, बोला सारे नारे नारे बजाओ, सारे ने बजाए दिए, बजा भाई। जिसने मैं ले लिया था मैं गुरु जी, बोला जी वो बजा देगा, बोला कोई नहीं ये तो ठीक है। इंचार्ज बोला के बात, मुझे नांदा को नहीं, बोला फिर मैं मुन्ना का पूरा कर क्या, बस बजाना को नहीं आंदा। इनका साथ हम बजाए दियो मगा, हूँ आपने को अलग था, हमने मेरे पे नहीं बजेगा, तो बजाना कुछ को नहीं आंदा। खड़ताल भी मैंने दीपक भाई बजाते हैं, जैसे गुरु जी गाते हैं तो दीपक बजाता है, तो मैं कोशिश कर लेता था, जैसे फिर गलत बात दी तो दीपक ले ले, बोले दे दे। ये जैसे दीपक भाई का थोड़ी हाथा में है प्रॉब्लम जी, एलर्जी ही होगी तो दस्ताने, तो ये दीपक मैंने मौका मिल गया, दीपक मैंने देना लग गया, भाई बोला बजा, तो जैसे खड़ताल बजा लेता हूँ तर्ज में, वैसे नहीं बाजेगी कल्ला पे, गावेंगे गुरु जी और कोई गाओगे तो खड़ताल तो बजाएंगे पूरा साजबाज के पूरा साथ। साजबाज के साथ, अपना तो शामिल बाजा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा कभी ट्राई करे हारमोनियम वगैरह या फिर बैंजो? करया 5-6 महीने, हमारे टीचर थे कैथड़, तो वो बोले हारमोनियम बजाना सीखा है, मैं सीख लिया जी, आइए कोई नहीं। फिर उस पर जैसे सप्तक सीख लिया, सरगम सीख ली, मंदिर में बजाते, मध्य में, फिर तार में अलंकार लिख लिए, वहां बजाते, आइए नहीं बजानी, हाँ जैसे सरगम सरगम सारे गामा ये बजा लेते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा कितना बेनिफिट मानो अगर बजानी आ जाए तो कलाकार को? 100%। आपने कोई तरज गानी है, हारमोनियम बजानी आवे, करो सेटर गाओ, पता लगागा कौन से सुर से गाऊं, चौथा पांचवा छठा अपने अपने अनुसार बनाओ सुर ने, पांचवा तक गा के देखो, एक उस्ताद बुलाओ अपने आप बजाओ, एक मटका वाला उस्ताद बुलाओ, आप होगे बजानी तो आपको आती है, गाने वाले बनना ही माशे जी बनना ही है आपको, तो उस पर रखो उंगली सूरा पर बजा के देखो। अब जिसको बजानी नहीं आती वो क्या करे, वो तो जैसी सुनेगा उसी गा भाई। मेरी बताऊं, मैं गुरु जी ने जैसा सुन लूं, या कोई और जो मेरे गुरु समान जितने भी गायक हैं, और किसी का सुन लिया तो उसकी वैसी याद कर ली, वैसी ही गा दी, सुर बद गया तो गठुआ लिया, इतना ही फर्क है, पता नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा कमल भाई एक बात और मैं पूछूंगा आपसे, जैसे रंग काट एक अहम हिस्सा है, क्योंकि जो पुरानी परंपरा थी, जब पुराना दौर था रागनी का उस दौर से होता आ रहा, कभी मौका होया ऐसा कि भाई रंग काट किसी अन्य कलाकार के साथ आपका होया हो? हाँ, जैसे मैं एक दो कार्यक्रम में खुद के कर लेता हूँ, तो जैसे संतों का ही ज्यादा, वहाँ जैसे मैं चला जाता हूँ 2-4 गांव के भी, जैसे खेतड़ है हमारा परिवार, वहाँ है 2-4 साथी गाने वाले, पीलनी है वहाँ है 2-4 साथी, तो उनके साथ गा लेते हैं रंग काट भी। बाकी यहाँ पूर्णमासी पे भी किया रंग काट, हमारे भाई यहाँ हरीश भाई, अनिकेत है मेरा छोटा भाई, एक बार उसके साथ किया था। तो जैसे मेरा जैसे आवाज बनेगी बेगुरु जी का है, जैसे मैंने जैसे डर लगा रंग काट से, मैं अपनी दिल की बात बताता हूँ, क्यों बताता हूँ, क्योंकि मैंने साज नहीं आता पीना भाई, जिसको साज आता है वो रंग काट की तैयारी कर सकता कर है। सकता है बिल्कुल। जैसे आवाज भी कम, साज भी नहीं आता, तो रंग काट से थोड़ा थोड़ा डर लगता है। हम वैसे कोशिश कर लेते हैं, कोई प्यार प्रेम से गाता है तो गा भी लेते हैं भाई। नहीं बाकी कभी ऐसा मौका मिला हो कि भाई अब तो जमा बात इज्जत पा गई कि हाँ, भाई? न्यू न्यू तो गाया है, न्यू तो मैंने खेदड़ था प्रोग्राम, कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम, तो एक वहाँ है साथी गाता है, वो बुजुर्ग हैं, अनिल आदरणीय हमारे, वो जैसे बोल दो ना तो कड़ा होगा, लेकिन जिस टाइम गा होगा नहीं, खींच का गा होगा, मन तर्ज गाई,
दिल के झरोखे में, या गाई गुरु जी की। उसने ठीक भर दी, उसने गाया फिर वही वो भी तो ठीक गा होगा। तो उसने गाया था लिखने वाले ने लिख डाले। तो भी सुन देखा मेरा गाने, मास्टर जी मेरा साथी गुरनाम, उसने देखा बोला मतलब उन्होंने इशारा कर दिया कि ऊंचा सुर है। कोई नहीं माँ भाई बनाओ। तो जैसे गुरु जी का आशीर्वाद तुमने गाय दिया, आखिरी कली आएगी दोनों की। अनिल ने 5 डोली मार दी, गाँव वाले ने ताड़ी बजाई। अरे विशु बोला बोला बुजुर्ग है 5 मार गया, बोला डूबेगा। मैंने आखिरी कली कहेगा तू राजा की राज दुलारी की लिखने वाले लिख डाले में इसमें 14 डोली बिठाई दी। नहीं तो गा भी लेते हैं। हाँ अगर मन आता हो तो जी जान से गा दूंगा, नहीं आंदा तो फिर काम में चलाना पड़ा। बहुत बढ़िया। अच्छा, किसी मार्केट के कलाकार के साथ हुई ना झड़प? ना, आज तक नहीं हुई। अच्छा, कभी भाई देखो देखो सिंगल प्रोग्राम आप करते हो, मैं कभी मौका मिल जाए कि भाई किसी अन्य पार्टी के भी कलाकार वहां पर और आप भी वहीं पर बुला रखे हो, तो कमेटी या फिर वही जो आयोजक है वो ऐसा बोल दे कि भाई रंग काट करना पड़ा, तो फिर कैसे हैंडल करोगे? हाँ जैसे ऐसा कोई होगा तो बतलाऊंगा मैं, उस वेले हमारा भाई है। जैसे मैं साफ दिल से बतलाता हूँ किसी के, आप मेरे भीतर जैसे नहीं होनी है कि मैं न रंग काट में दो दूं, आशी तर जगाए दूं इसने ना हो है, अगला का कुछ भी हो। मैं एक बार बतलाऊंगा कि भाई मैं ऐसे ऐसे हूँ, मन बोल बतला के गाइए। फिर भी भाई को गाँव है तो फिर कोशिश तो करेंगे ही, हर कलाकार करता है। वही बात है फिर गुरु जी वाले बोले हथियार सबके पास है, उसका नहीं होगा तो फिर हम भी सा गाओगे भाई ना हो। बाकी नहीं चाहूँ के गाना तो होता है प्रेम का, प्रेम का। इसी गाय दूं तन ने नहीं आवे, फिर पिन्ना इसी गाय दे कमल ने नहीं आवे, के लिखड़ा उसमें। पब्लिक तो खुश होगी, सरस्वती को क्या जवाब दोगे, उसके साथ खिलवाड़ कर दिया। सरस्वती माता ये कहती है, लता मंगेशकर एक बात कहती थी, याद आएगी मौका पे, कि मैं एक ऐसा गाना गाऊं सारे हिंदुस्तानी सारा विश्व गाए, और रंग काटी ने गई गा दूं कोई नहीं गावे। इतना अंतर है। इतना अंतर है। तो ये बात है गुरु जी का सत्संग से एक ही सीखा है कि ईसा गावा सबने ठीक लागे और दूसरा ने भी आ जाए। बहुत बढ़िया विचार भाई के। तो भाई ज्यादा लंबा इंट्रो हो जा, फिर कभी भाई से मुलाकात करांगे। तो वीडियो के अंत में भाई जी एक बढ़िया सोशल मैसेज। मैसेज यही है भाई, गुरु की सेवा ईश्वर भक्ति ज्ञान की माला गल में, गुरु की सेवा करो, गुरु का खया मानो। बोला गुरु के चरणा गली पड़ जो, गुरु जी का एक भजन है कि मानव चोला पाकर ही गुण गाना चाहिए, सतगुरु के चरणा में शीश झुकाना चाहिए। वह पहला गुरु पिता ब्रह्मा बीज से रचीजा खोड़, दूजा गुरु माता रज को साथ में लेती है रोड, नर्तन चोला तैयार हो गया भाई 3-5 का मिलकर जोड़। और भाई मात पिता ने सनातन ज्ञान बताना चाहिए, ठीक ठिकाना समय पर पढ़ने बैठाना चाहिए। बच्चे को जन्म जिसने दिया माँ बाप ने वो है गुरु, प्रथम गुरु। उनका कया मानो, उनके चरणों का लिपटो। फिर 3-4 साल का हो गया, माँ बाप का फर्ज हो गया, पैदा कर दिया, स्कूल में एडमिशन करा दिया। फिर भाई फिर कौन? तीजा गुरु शिक्षक, शिक्षा तैयार संस्कार करे, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए वह जीव का उद्धार करे। शिक्षक को भी ऐसी शिक्षा दे जीव का उद्धार करे। नारद सा ज्ञान दुरुषि भक्ति व चर्चा सब संसार करे। 25 साल ब्रह्मचर्य ठीक निभाना चाहिए, और वह गृहस्थ बसा फिर गृहस्थी कैसा बनाना भी चाहिए। गुरु से टीचर से भी पढ़ लिया, फिर मैच्योरिटी लेवल आया भाई, फिर क्या करे? आत्मा मन बोध करा दे जो चेतन करे समाधि ने, जिसकी छाया बैठते ही तुरंत मेटते व्याधि ने। और वह सच्चा सतगुरु मान लियो जो चाव नहीं उपाधि ने। ईसा गुरु बनाइयो जो बदले में कुछ ना चाहता हो अपने शिष्य से, अपने शिष्य का भला सोचता हो। और वह सतगुरु शब्द सासा बीच रमाना चाहिए, चोरी ठगी चुगल ना पास सुहाना चाहिए। अपना गुरु की सेवा करे और कोई भी नहीं सुहाना चाहिए चोरी ठगी वाला। बोला फिर गुरु ने पहले माँ बाप ने जन्म दे दिया, शिक्षकों ने शिक्षा दे दी, सच्चा गुरु ने रास्ता पर लगा दिया। फिर बोला खुद भजन कर भाई, फिर तेरा काम रह गया, गुरु ने कुछ लकोया नहीं, नाम भी दे दिया, रास्ता बता दिया। फिर बोला गुरु जी का संदेश है कि व्यर्था सांस नहीं जागी जब पल पल का अभ्यास होगा। और वह पूरा सतगुरु घट में भीतर है, पूरा गुरु बाहर नहीं है। उस परमात्मा की छोटी बूंदी आत्मा, इतना ही खेल है।
अंदर ही है। पूरा सतगुरु घट में प्रगट पूर्ण सत प्रकाश होगा, और वह दया सजा मंजूर तेरी सेवा में विकास होगा। नौकर बन मालिक का कहना पुगाना चाहिए, उस परम सत्ता का नौकर बन के बस उस की रटन में लग जाना चाहिए। और बोले वह कदे रीज का तो उसने बिगड़ कर लाना चाहिए, मानव चोला पाकारी गुण गाना चाहिए। तो वह मानव चोला मिला इस 83,99,999 योनियों के बाद ये मानव चोला मिला है। वह 1,84,000 वो योनि फिर बनता है इंसान, दादा लक्ष्मी ने भी लिखा है। तो भाई ये चोला मिला है, पैसा दे ला तो मतलब इस संसार की बातें हैं, उसका जाओगे तो भजन काम होगा। तो भाई मानव चोला मिला है, गुरु भक्ति करो, परमात्मा का नाम लो, यही संदेश है सभी युवाओं के लिए। और वह करके देख लियो, रिजल्ट नहीं आओ तो भाई मैंने पूछ लियो। तो यही संदेश है पिन्ना भाई। बहुत बढ़िया भाई जी। अच्छा, बदलता दौर चैनल पर आगे किस लग गया आज? भाई मैं क्या बताऊं, जैसे न्यू आत्मा प्रसन्न होगी, क्योंकि ये भी तो एक सामाजिक कार्य है, समाज को एक अच्छी दिशा देता है। क्योंकि आप इंटरव्यू करते हो मतलब एक अलग स्टाइल आपका, और आप उनके इंटरव्यू करते हैं जिनको मतलब लुप्त से हो गए हैं, उनको उजागर किया आपने, उनके दिल की भावनाओं को आप लेकर आए हो। समाज में एक अच्छा कार्य मान ले तो एक अच्छा संदेश दे रहे हैं पिन्ना भाई, हमारे भाई बड़े ही अच्छे साथी हैं हमारे। और चैनल को भाई खूब सब्सक्राइब करो, मतलब अच्छाई को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ भाई। बदलता दौर यूट्यूब चैनल, पिन्ना भाई, कैमरामैन रिंकू मुदगिल, इनको सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को देखो। बहुत बढ़िया भाई, कमेंट में अपनी राय जरूर दियो, बाकी सारी बात भाई ने जो बोल दी है। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करियो भाई, ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे कलाकार जो बच रहे हैं सबसे रूबरू करवाता रहेगा बदलता दौर यूट्यूब चैनल। तो सारे भाई ना राम राम, हरिओम, जय हरियाणा, जय हरियाणा। बदलता दौर एक लोकप्रिय यूट्यूब चैनल है। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।